आज का दिन बहुत ही बिजी एंड प्रोडक्टिव होने वाला है। सुबह सबको नाश्ता करवाने के बाद मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं और मुझे कोई भी रुकावट ना आए अपना काम करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोडक्टिव डेली व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। तो मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर से और यहाँ पे मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी। तोरी की सब्ज़ी लंच में बनाई थी जो कि बहुत ही लाइट और हेल्दी होती है। तो मैंने तोरी है जो उसको पील करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। और अब मैंने एक कुकर लिया, कुकर में मैंने डाला तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। तो उसमें मैंने डाला जीरा, अगर आप हींग पसंद करते हो तो हींग डाल सकते हो। और उस पर प्याज डाला, प्याज को अच्छे से भून लिया। उसके बाद जिंजर गार्लिक क्यूब डाला, हरी मिर्च डाली और जो हम खड़े मसाले जो भी हमने डालने हैं वो डाले। थोड़ा सा पानी डाला कि जो हमारा मसाला वो नीचे ना लगे, और टमाटर डाले। 3 मैंने प्याज डाले हैं, छोटे साइज़ के 3 प्याज, और 2 टमाटर डाले हैं। टमाटरों को मैंने ऐसे काट के डाल दिया और उसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर दिया ताकि जो टमाटर हैं वो एक्टिवेट हो जाएं भुनने के लिए। उसके ऊपर डाली कसूरी मेथी। अब मैं इस कुकर को बंद कर दूंगी, विसल दिलवा लूँगी। इसको मैं दिलवाऊंगी 2 विसल्स। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा मसाला है, जो मसाले को भूनने का टाइम होता है, कुकिंग टाइम हमारा कम हो जाएगा। जब जल्दी होती है तो आप ये ट्रिक आजमा कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी और आपका बहुत कुकिंग टाइम बचेगा। ये देखिए 2 विसल के बाद मैंने कुकर को खोला और यहाँ पे जो टमाटर वगैरह है, जो प्याज थोड़ा सा भुना हुआ था वो और बुझ गया और सारे मसाले भुन गए। और इसमें से जो भी छिलके हैं टमाटर के वो मैंने चिमटे के साथ निकाल लिए। इससे आपके टमाटर गल भी गए और उसका जो छिलका है वो भी उतर गया। और सेकंड थिंग कि हम सिर्फ छिलके के कारण कई बार होता है टमाटरों को अलग से बॉईल करके रखते हैं अपने मील प्रेप में, तो ये सारा काम इजी हो गया। तोरी की सब्ज़ी बहुत इजी होती है, बहुत झटपट बन जाती है। ज़रूरी नहीं है उसको कुकर में बनाना, लेकिन मैंने मसाले का जो कुकिंग टाइम है उसको सेव करने के लिए कुकर में इसको बनाया। तो आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखना। सारे मसाले डालना, थोड़ा सा पानी डालना, कसूरी मेथी डालना मत भूलना। और फिर इसको 2 विसल दिलवाकर जब आप कुकर खोलोगे तो आपको मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आएगी और मसाला आधा भुना हुआ मिलेगा। उसके बाद इतनी क्वांटिटी को 3 मिनट इनफ है कुकिंग करने के लिए। और उसके बाद जो मेरे पास तोरी थी जिसको मैंने पील करके वॉश करके रखा था वो मैंने कुकर में डाल दी। और यहाँ पर मैंने नमक भी चेक कर लिया, नमक कम था। मैंने टमाटरों के ऊपर नमक कम डाला था क्योंकि कम का इलाज है, आप उसको और डाल सकते हो, ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा सा नमक और डाला। अब इसको आपने अगर विसल दिलवानी है तो 1 विसल दिलवा लें। पर जो तोरी है अगर आप उसको भूनते हो, जब वो अपना पानी रिलीज़ करती है वो जो ग्रेवी बनती है उसका स्वाद अलग होता है। धीरे धीरे इसको भुनने दें, 2-3 मिनट और लगेंगे। इसको आप छोटी गैस पे रख दें और इसको ढक के रख दें, भुन जाएगी। और भुनने के बाद ये मेरी तोरी रेडी हो गई। इसमें देसी घी डालना मत भूलें, देसी घी डालें, धनिया डालें तो आपकी तोरी की सब्ज़ी रेडी है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना। अब बच्चे तो तोरी खाएंगे नहीं तो उनके लिए क्या बनाएं झटपट में मुझे समझ में आया कि इनको पास्ता बनाएं। काफ़ी 3-4 महीने हो गए थे मैंने पास्ता बनाया भी नहीं था। तो ये भी मेरा झटपट तरीका है क्योंकि जो पास्ता पहले मैं बॉईल करती थी मुझे नहीं समझ आता था कि कितना बॉईल करना है। कई बार कम बॉईल हो जाता था, कच्चा रहता था, और कई बार ज़्यादा बॉईल हो जाता था कि वो मशी बन जाता था। तो ये ट्रिक मेरे लिए बहुत कारगर है। मैं पास्ता जो उसको भी कुकर में बॉईल करती हूँ। 1 पैकेट आपने देख लिया, इस पैकेट को मैं सिर्फ 4 विसल्स दिलवाऊंगी और फिर इसकी स्टीम रिलीज़ कर दूंगी। पानी कितना डालना है कि पूरा आपका पास्ता बीच में डिप हो जाए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और इसको आपने 4 विसल्स दिलवाकर इसकी जो स्टीम है वो निकाल देंगे। तो आपको जितना पास्ता चाहिए, जो उसकी हमें रिंग्स चाहिए होती हैं बॉईल करने पे, वो आपको एक्यूरेट अमाउंट मिलेगा। कभी ये भी करके देखना, ना तो आपका पास्ता कच्चा रहेगा और ना ही वो बनने पे मशी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया बटर कम था तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है। और ये जो हमारा पास्ता देखिए, इसको आपको मैं अभी तोड़ के दिखाऊंगी कि जो होता है ना पार बॉइल्ड हमें चाहिए होता है। ये देखिए, ये जो रिंग होता है इससे पता चल जाता है कि हमारा पास्ता कैसा है, कैसा बॉयल हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा बटर है वो पिघल गया था और मैं यहाँ पे बना रही हूँ वाइट क्रीम वाला पास्ता, वाइट सॉस वाला पास्ता। यहाँ पे मैंने डाला है आटा,
मैंने मैदा नहीं यूज़ किया। 2 चम्मच मैदा से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैदा भी डाल सकते हो। आटा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैदा हर कोई डालता है। अगर आप वेरिएशन करना चाहते हो तो आप आटा भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी बनेगा। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे जब तक आटा भून रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिप नहीं काटा। आप देखिए मैंने कितनी देर आटा भुना है, और इसको अच्छे से भूनना है। इसका जो रोनेस है, कच्चापन है, वो नहीं रहना चाहिए। अगर आप मैदा भूनते हो तो उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आटा भूनते हो तो इस स्टेज तक आना चाहिए, और आप धीरे धीरे इसमें दूध डालोगे ताकि जो आटा है उसमें लम्प्स ना बने। यहाँ पे बन रहा है वाइट सॉस पास्ता। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डाल रही हूँ ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और अगर आप यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर किसी को ये रेसिपीज़ चाहिए तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। छोटे छोटे से सिंपल से ट्रिक्स बताए हैं जो कि बहुत कारागर हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है जो हमारा पास्ता होता है, जिस पानी में बॉईल किया था वो पानी डाला है, ऑरिगेनो डाला है एंड वाइट पेपर। वाइट पेपर हमें आराम से मिल जाती है, हम काली मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि जब वाइट सॉस बनती है तो उसमें वाइट पेपर ही डाली जाती है, तो वो वहाँ पे ब्लैक पेपर नहीं डाली जाती। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ वाइट पेपर हमेशा घर में रखें। और दूसरी चीज़, जो वाइट पेपर है वो ब्लैक पेपर से भी अच्छी होती है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। ये मेरा एक और टिप हो गया। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इसमें हम डालेंगे पास्ता। यहाँ पे अगर आप पास्ता में नमक डाल रहे हो तो यहाँ पे नमक थोड़ा सा हाथ रोक कर डालना है आपको, क्योंकि जो आप ऑरिगेनो डालोगे उसमें भी उसमें भी नमक होता है। जो आपने यहाँ पे बटर डाला उसमें भी नमक होता है, तो आपने नमक का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार नमक ज़्यादा डल गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, कड़वा हो सकता है पास्ता। और यहाँ देखिए पास्ता को साथ में मैंने क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स किया है, और इसको 2-3 मिनट हम चलाएंगे। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी और ऑरिगेनो डाली है, ये ब्लैक पेपर नहीं थी, ये ऑरिगेनो थी। और यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम डाली है, इसको ज़रूर डालना, बहुत ही टेस्टी पास्ता बनता है। और ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देना। तो ये बच्चों का झटपट जो वाइट सॉस पास्ता होता है वो बन गया। पहले ऑरेंज सॉस पास्ता मेरे घर में ज़्यादा बनता था, लेकिन अब इस तरीके से ये बनता है। इसके बाद सबको लंच वगैरह करवा कर, जो बर्तन थे वो वॉश कर फिर मैं आई हूँ चाय वाय पी के शाम को किचन में। और यहाँ पे मेरा हो रहा है मील प्रेप। तो ये एक ग्रेवी है, मास्टर ग्रेवी, जो मैं बना के रखती हूँ। ये सोयाबीन है जिसको मैं बॉईल करके रखती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करना इजी हो जाता है। और ये जो छोटा मोटा मक्की के दाने हो गए, शिमला मिर्च हो गई, जो हमारी टमाटो प्यूरी है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं क्या आप भी करके रखते होगे। ये बहुत चीज़ें हैंडी होती हैं बच्चों के घर में। जब आपके पास शिमला मिर्च रेडी है, ऐसी चीज़ें रेडी हैं, तो आपको कुछ भी बनाना आसान है। उसके बाद हम चले गए थे सीपी, और यहाँ पे ये देखिए मुझे कितनी अच्छी चीज़ देखने को मिली, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा सीन पूरा यहाँ पे दिल्ली का इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और उसके बाद घर आकर हम आए थे करीब 9 बजे आए थे। तो मैंने क्या किया, फटाफट जो तोरी की सब्ज़ी थी दोपहर की पड़ी थी वो रखी, साथ में मैंने अरहर की दाल बनाई, चावल बनाए, चपाती बनाई, और सैलेड काट के सबको खाना सर्व किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।